भजन संहिता 91 उसके 4 वचन के अंदर, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और तेरे लिए झिल्लम ठहरेगी। इस वचन का क्या अपने अंदर एक बड़ा महत्व है। मैं इस लाइन से आज आपसे बात करूंगा कि उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। परमेश्वर की सच्चाई आपके लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं कि परमेश्वर की सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। परमेश्वर की सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। मेरे प्रियो, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है कि उसकी सच्चाई हमारे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वर्ड जो हमारे जीवन में कहता है, उसके विरोध में बहुत सारी चीजें, जो परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगी में कहता है, उसके विरोध में बहुत सारी चीजें होती हैं। वचन कुछ कहता है और हमारे हालात, हमारी परिस्थितियां कुछ और बयान करती हैं। और इन चीजों के अंदर जब हम फंस जाते हैं तो ये चीजें हमारे ऊपर बड़ा पर्दा डालती हैं। बाइबल कहती है कि जब तक यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारे नहीं गए थे, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारे गए तो जैसे यीशु मसीह ने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपने प्राण त्याग दिए, मंदिर का जो पर्दा था ऊपर से नीचे तक फट गया और जो इंसान उस अति पवित्र स्थान के अंदर की चीजों को नहीं देख पाता था, उस मिस्ट्री को, उस भेद को नहीं देख पाता था, जैसे ही वो पर्दा फटा वो उस गहराई को देख पाया, वो उस वाचा के संदूक को, उस महिमा को, उस जलाल को देख पाया। क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे, परमेश्वर की जो हजूरी थी वो उस फिजिकल मंदिर में नहीं रही, परमेश्वर की हजूरी उठकर अब हमारे स्पिरिचुअल मंदिर में आ गई, हमारे अंदर आ गई। तो हमारा वैरी, हमारा दुश्मन क्या चाहता है कि जिस पर्दे को यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा फाड़ दिया है, वो फिर से आपको एक पर्दे में ढांपना चाहता है, एक झूठ में ढांपना चाहता है, एक बुराई में आपको ढांपना चाहता है कि आपके ऊपर एक अविश्वास की परत जम जाए। आपकी बुद्धि में, आपकी आंखों में, आपकी सोचों में, आपकी कल्पनाओं में एक अविश्वास की परत को वो से आपको ढांपना चाहता है, एक पर्दे से ढांपना चाहता है। लेकिन याद रखें, जब परमेश्वर का दोधारी कलाम खुलता है तो हर पर्दा फट जाता है, हर पर्दा फाड़ दिया जाता है। और जब पर्दा फट जाता है तो फिर हम साफ साफ और क्लियर उस समय देख पाते हैं और एक विश्वास हमारे अंदर जागृत होता है उस समय। लेकिन हमारा शत्रु बाज नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में है और हम शरीर में। हम शरीर में जब भागेंगे, दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे, हम थक जाते हैं, लेकिन आत्मा नहीं थकता। इसीलिए बाइबल में परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दिया, पवित्र आत्मा। जब आप देखते हो, आप आत्मा में प्रार्थना करते हो, आप नहीं थकते। लेकिन जब आप शरीर में प्रार्थना करते हो, 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाते, आप थक जाते हो। क्यों? क्योंकि शरीर में प्रार्थना कर रहे हो, आप शरीर में कर रहे हो, आप थक जाते हो। लेकिन जब आप आत्मा में प्रार्थना शुरू करते हो, आप नहीं थकते, आप नहीं थकते। क्यों? क्योंकि आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो, आप आत्मा में भजन गा रहे हो, आप
आत्मा में बोल रही हूँ, आप थकोगे क्योंकि आत्मा अनलिमिटेड है, उसकी सामर्थ्य अनलिमिटेड है, उसकी पावर्स अनलिमिटेड है। तो हमारा एनिमी, हमारा दुश्मन क्या करता है? पर्दों को डालता है, झूठ का पर्दा। वो आपके ऊपर पर्दा डालेगा। आप वचन को सुन के आते हो, आप वचन को पढ़ते हो, लेकिन वो पर्दा डालेगा कि तेरी बीमारी तो बहुत बड़ी है, तेरी समस्या तो बहुत बड़ी है, तू प्रार्थना कर रहा है लेकिन उत्तर नहीं आ रहा। उसका काम क्या है? उसका काम है अविश्वास के परत को आपके ऊपर चढ़ा देना, अविश्वास के लेप को आपके ऊपर चढ़ा, अविश्वास के पर्दे को आपके ऊपर डाल देना, लोगों की बातों के पर्दे को आपके ऊपर डालना, समाज की बातों के पर्दे को आपके ऊपर डालना। उसका काम है ताकि आप परमेश्वर के तेजोमय वचन को ना देख सको, आप परमेश्वर के जलाली वचन को ना देख सको, आप परमेश्वर की महिमा में वचन को ना देख सको। उसका कारण ही है कि आपको निराशा के पर्दे में डाल देना। वचन के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, लेकिन आज कितने विश्वासी हैं जो इस सच्चाई के ऊपर खड़े हैं? कोई नहीं खड़ा हुआ, बहुत कम है जो इन सच्चाइयों के ऊपर खड़े हैं। याद रखें, शत्रु जब तीर अटैक करता है ना, तो हमें ढाल की जरूरत होती है, और वचन में लिखा है उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। यानी कि सच्चाई क्या है? सच्चाई परमेश्वर का वचन है। तो 17:17 में लिखा है, पिता सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो सच्चाई परमेश्वर का वचन है। यानी कि जब शत्रु हम पे अटैक करेगा, तो अगर आपके पास ढाल है, आपके पास ढाल है, तो आप शत्रु के अटैक को, उसके तीर को नाश कर सकते हो, उससे बचाव कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर आप बीमार हो या आपके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं और शत्रु ने अटैक किया कि नहीं तू बहुत बीमार होने वाला है, तो बहुत बीमार है, तो आप तुरंत अपने ढाल को सामने कर सकते हो कि लिखा है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ये मेरी ढाल है। बाइबल कहती है उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और मेरे लिए झिल्लम ठहरेगी। यानी कि जब आप परमेश्वर के वर्ड को जान जाते हो, तो वो वचन आपकी सबसे पहले क्या बनता है? ढाल बनता है। और वो वचन आपके लिए दोधारी तलवार बनता है, जिससे आप अपने दुश्मन के वार से भी बच सकते हो और दुश्मन को नाश भी कर सकते हो। वचन के द्वारा देखो यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था। जब दुष्ट यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था, उसको कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इन पत्थरों को कह कि रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने क्या किया? वचन की ढाल को लेकर उसका सामना किया। लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जिसके द्वारा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है इंसान जीवित रहेगा। दोस्त उसको ऊंचे पर्वत पे ले गया और मंदिर के कमूले पे ले गया और कहा कि लिखा है तू अपने आप को यहाँ से गिरा दे, लिखा है वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। उसको वचन से आधा वचन दे दिया। यीशु मसीह ने फिर वचन की ढाल निकाली और उसके अटैक पे वार किया, अटैक से अपने आप को बचाया और कहा लिखा है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। यीशु मसीह वचन को ढाल, उसकी सत्य वचन यीशु मसीह के लिए ढाल बन रहे हैं। उस ढाल को वो इस्तेमाल कर रहा है और अपना बचाव कर रहा है। फिर दुष्ट उसको एक ऊंचे पहाड़ पे ले गया, पूरे जगत का वैभव दिखाया और कहा ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मुझे दंडवत करेगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान तुम मुझसे दूर हो जा। जिस वचन को पहले वो ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, अब तलवार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि लिखा है तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना करना और केवल उसको दंडवत करना, तो उससे दूर हो जा। अब उसने जब तलवार निकाली तो शत्रु ठहर नहीं पाया और शत्रु भाग गया।
तो परमेश्वर का जब आप झूठ से घिरे हो, जब आप निराशा से घिरे हो, आप गलत रिपोर्टों से घिरे हो, समाज की गलत चीजों से घिरे हो, तब परमेश्वर का वचन आपकी ढाल बन जाएगा। कब बनेगा? जब आप उसको अंगीकार करोगे, जब आप उसको लेकर खड़े हो जाओगे, जब आप उसको क्लेम करोगे। मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम, वो औरत जिसका पति मर रहा था, सांस नहीं ले सकता था, सांसें खत्म चुकी थी, वो औरत ने वचन की शरण ले ली, वचन का अंगीकार करना शुरू किया, वचन को अपनी सच्चाई बना ली और पति जीवित हो गया। उसने अंगीकार किया, मेरा पति नहीं मरेगा, वो जीवित रहेगा, वरन परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन करेगा। और वचन उसकी ढाल भी बन गया, उसकी सच्चाई भी बन गया। अब्राहम जब डरा हुआ था, राजाओं को मार के आ रहा है और डरा हुआ है, परमेश्वर का अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अब्राहम मत डर, मेरी प्रतिज्ञा ओ याद कर जो मैंने तुझसे कहा था कि तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। याद कर मैंने तुझे एक प्रतिज्ञा दी थी, याद कर मैंने तुझे एक वायदा दिया था, याद कर मैंने तुझे प्रतिज्ञाएं दी थी, मैंने तुझे वायदे दिए थे। याद कर अब्राहम, याद कर, याद कर। और जब अब्राहम ने उन बातों को याद किया, उसके मन में शांति आई, उसके अंदर हियाव आया, उसके अंदर तसल्ली आई। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, 75 साल का था और अब्राहम को एक वायदा दिया। रोमियो 4:17 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, लिखा है, जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया था, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो है। और हम भी उसी परमेश्वर की संतान है। हम भी ऐसे बोलते हैं जो चीजें नहीं है और ऐसे बोलते कि है। लड़की मरी हुई है लेकिन यीशु क्या कह रहा है? अभी सो रही है, जिंदा है। लिखा है उन चीजों का उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। याद रखो, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, 75 साल का था और बार बार उसके ऊपर लोग वार कर रहे हैं, बार बार उसके ऊपर उस प्रतिज्ञा और अब्राहम के बीच में एक पर्दा डालने की कोशिश कर रहे लोग। उसके घर के लोग, उसके नौकर, उसका पुत्र इस्माइल और उसके जो सेवक है एलिएजर, सारा, इतने लोग हैं जो उसके ऊपर बार बार पर्दा डाल रहे कि अब्राहम तेरी तो कोई संतान नहीं, अब्राहम तेरी तो कोई संतान नहीं, अब्राहम तेरी तो कोई संतान नहीं, तेरी तो संतान नहीं। कितनी बार अब्राहम उस पर्दे की से उसने वो धपा होगा, कितने लोगों ने उसके ऊपर पर्दा डाला, उसके दुश्मन ने निराशा करके उसके ऊपर पर्दा डाला, उसके ऊपर बार बार पर्दों के ऊपर पर्दा, पर्दों के ऊपर पर्दा, पर्दों के ऊपर पर्दा। और यही काम आज हमारा एमएबी भी हमारे ऊपर करता है। समाज, लोग, घर के लोग हमारे जीवन के ऊपर जिस बुलाहट, जिस मकसद से, जिस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने हमें दिया है, उस प्रतिज्ञा और हमारे बीच में पर्दा डालना चाहता है वो, कि हम उस प्रतिज्ञा को भूल जाएं, वो प्रतिज्ञा की ज्योति हम पर्दा चमके, उस प्रतिज्ञा की लाइट हम पर्दा चमके और हम निराश हो जाएं। लेकिन अब्राहम ने बार बार उस प्रतिज्ञा को याद किया जो परमेश्वर ने दिया था कि तेरा वंश आसमान के तारों के समान होगा और तू बहुत सी जातियों का पिता हो जाएगा। वो हर एक पर्दे उस प्रतिज्ञा के वचन के द्वारा फाड़ता रहा, उस प्रतिज्ञा के वचन को वो अपनी ढाल बनाता रहा, अपनी सच्चाई बनाता रहा। और उसने 25 साल तक जो नजर आ रहा था कि वो बे औलाद है, उस झूठ के ऊपर, उस झूठ को उसने झूठ ही रहने दिया। जो नजर नहीं आ रही थी उसने उस चीज को देखा। लोग उसको कह रहे हैं सारा 5 है, तो निर्वंश है, लेकिन अब्राहम कह रहा मैं वंश, मेरा वंश है, सारा 5 नहीं, सारा फ्रूटफुल है। वो उस प्रतिज्ञा
के वचन को लेकर, उस दुधारी तलवार को लेकर, हर उस पर्दे को, हर वो झूठ को फाड़ रहा है, उखाड़ रहा है, नाश कर रहा है। सोचो 25 साल उसने लड़ाई लड़ी है, 25 साल उसने आत्मा में युद्ध लड़ा है। आज हम गवाहियां सुनते हैं ना, अगर किसी कपल के बेबी नहीं है 4 साल 5 साल, क्या उनकी हालत होती है, 10 साल क्या उनकी हालत होती है। आज के जमाने में जब आबादी इतनी ज्यादा है, क्या उनकी हालत होती है, कितनी शर्मिंदगी का हमको सामना करना पड़ता है। लेकिन ये आज की हालत है जब आबादी इतनी ज्यादा है। लेकिन अब्राहम के समय में तो बच्चा पैदा करना अगर नहीं हो रहा, बांझ है, ये बहुत शर्म की बात है। उस समय तो ये लो तक था कि तलाक देकर आप दूसरी शादी कर सकते हैं, ऐसा कानून था। क्योंकि उस समय वंश तो चाहिए ही चाहिए, पृथ्वी को बढ़ाना है, फ्रूटफुल होना है, वंश तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन बाइबल क्या कहती है, उसने सोचो कितनी शर्मिंदगी का सामना किया, कितनी मायूसी निराशा की चीजें थी उसने सामना किया। लेकिन उसके बाद जो प्रतिज्ञा थी, वचन था, 25 साल तक उस वचन को अपनी सच्चाई और अपना ढाल और अपना तलवार बनाकर इस्तेमाल करता रहा। 25 साल अब्राहम ने आत्मा में युद्ध लड़ा है, आत्मा में लड़ाई लड़ी है। वो शब्दों का लड़ाई लड़ रहा था, शब्दों से वो लड़ रहा था, शब्दों से लड़ रहा था। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा में बना हुआ था, लिखा है वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। उसने परमेश्वर की महिमा की। मेरे प्रियो, आज अगर हमारे जीवन में काम होने में थोड़ा समय लगता है, हम निराश हो जाते हैं। अब्राहम के पास एक प्रतिज्ञा थी, हमारे पास तो 8000 से भी ज्यादा प्रतिज्ञा, पूरी बाइबल हमारे पास है। उस समय बाइबल भी नहीं थी, बाइबल भी नहीं थी। हमारे पास इतनी सारी प्रतिज्ञा, इतने सारे वचन है। एक ही वचन अगर आप अपनी सच्चाई बना लो, अपनी झिल्लम बना लो, अपना तलवार बना लो, उखाड़ देगा दुश्मन के गढ़ों, उखाड़ देगा दुश्मन की सारी चीजों। सत्य वो नहीं है जो आपके साथ हो रहा है, आपके नजर आ रहा है। सत्य वो है जो बाइबल कहती है, वचन में लिखा है, प्रतिज्ञा कहती है, वो सच्चाई है। आप बीमार हो, ये सच्चाई नहीं है, ये शैतान का बुना हुआ झूठ है, ये पर्दा है। इसके कारण उसने आपको बीमार किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। और जिस दिन आपने उस तलवार को यूज करना सीखा, जिस दिन आपने उस तलवार के द्वारा लड़ाई लड़नी सीख ली, जय आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके बच्चे अनाज्ञाकारी है, आपको नहीं पता, वचन में लिखा है तेरे बच्चों के ऊपर मैं अपना आत्मा उगेल दूंगा, वो धर्मी ठहरेंगे, उनके मुंह से कभी वचन नहीं हटेगा। यशायाह 60 उसके आखिरी वचन में लिखा है। लेकिन पेरेंट्स इन प्रतिज्ञाओं से अनजान है ना, अनजान है। और वो जो नजर आ रहा है उसको मान लेते कि हाँ हमारा बच्चा तो अनाज्ञाकार है, वो पाप में है, वो प्रभु से दूर है, उसको कुछ नहीं आता। इस सच्चाई पे विश्वास करके इस पर्दे को ओढ़कर वो झूठ में जीवन जी रहे और उसी पर्दे में वो दफन हो जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है अब्राहम ने 25 साल तक जितने पर्दे उसके ऊपर डाल रहे हैं, जितने लोग बोल रहे हैं, क्या किया? हर पर्दे को फाड़ता रहा, हर पर्दे को फाड़ता रहा, हर शब्द का वो शब्द से सामना करता है कि परमेश्वर ने कहा है तेरा वंशधारों की मानव होगा। जब वो 90 साल का हो गया, बाइबल कहती है 15 अध्याय के अंदर यहोवा ने विजिट किया उसके साथ, उसकी बातें देखो। उसने कहा अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा तिल तो बड़ा पड़ता है, मैं तेरा वंश तारों की मानद होगा। उसने कहा यहोवा मैं तो निर्वंश हूं, तूने मुझे वंश नहीं दिया। परमेश्वर ने फिर उसकी तलवार में धार लगा दी, का निश्चय तुझसे वंश होगा, निश्चय सारा से तेरी औलाद होगी। परमेश्वर ने फिर उसको एनकरेज किया, उसकी तलवार में सांस चढ़ा दी और फिर वो लड़ने लगा। और फिर 9 साल 10 साल वो और लड़ा। बाइबल क्या कहती है?
सारा की गर्भ जो थी वो मरी हुई थी, उसका शरीर मरा हुआ था, लेकिन उसने ना अपने शरीर पे विश्वास किया, ना सारा के गर्भ के ऊपर विश्वास किया। लिखा इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास के लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता के द्वारा गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। बाइबल कहती है कि सारा की जो गर्भ थी वो मरी हुई थी। 19 वचन में लिखा है, जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। सोचो उसने परमेश्वर के वोट को अपनी सच्चाई बनाई, उसने परमेश्वर को वोट को अपना ढाल बनाया, उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को दुधारी तलवार बनाया और उन सारे लोगों से, अपने लोगों से लड़ता रहा। उस समय लड़ना उसके लिए बहुत कठिन था, आसान नहीं था। ऐसे ही परमेश्वर ने उसको ये बड़ा पद नहीं दे दिया कि तू विश्वासियों का पिता है। 25 साल एक छोटा समय नहीं होता मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ी अवधि है, एक बहुत बड़ी अवधि है। और 25 साल तो बुलाए जाने से है, उसकी आयु 100 साल की हुई। सोचो 100 वर्ष सारा की गर्भ मरी हुई, अब्राहम की हालत मरी हुई, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को उससे नहीं पिटा, उस प्रतिज्ञा के ऊपर वो अविश्वासी नहीं हुआ, उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने 100 वर्ष की आयु में उसके मरे हुए शरीर को एक नई सामर्थ्य से जीवित कर दिया, सारा की गर्भ को एक नई सामर्थ्य से जीवित कर दिया और सारा गर्भवती हो गई, उनके प्रतिज्ञा की संतान पैदा हो गई। ओ जो नजर नहीं आ रहा था, जो छुपा हुआ था, ओ 25 साल युद्ध करने के बाद वो नजर आने लगा, वो दिखने लगा, वो प्रकट हो गया और परमेश्वर ने उसकी शर्मिंदगी को एक बड़ी महिमा में बदल दी। मेरे प्रिय, बाइबल कहती है उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और तेरे लिए झिल्लम ठहर जाएगी। अगर आप उस झूठ में भरोसा न रखो जो पर्दा यीशु ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा फाड़ दिया है, फिर से अपने ऊपर मत आने दो, फिर से अपने ऊपर पर्दों को मत आने दो। सच्चाई वो नहीं जो दुनिया दिखा रही है, सच्चाई वो नहीं जो आपका शत्रु बता रहा है, जो डॉक्टर बता रहे, जो पड़ोस, जो मोहल्ला, जो बच्चे लोग बता रहे। सच्चाई वो है जो बाइबल बता रही है, जो परमेश्वर का वचन बता रहा है, वो सच्चाई है। और सच्चाई पे जब आप खड़े हो जाओगे, आपका दुश्मन खड़ा नहीं रह पाएगा। मेरे प्रियो, अगर अब्राहम की संतान हम हैं, तो अगर अब्राहम विश्वास में निर्बल नहीं हुआ तो हमें भी निर्बल नहीं होना। हमें भी हर पर्दे को फाड़ना है, हर पर्दे को, हर झूठ को उखाड़ना है, नाश करना है कि सत्य तो मेरे प्रभु का वचन ही है। तुम लाख कुछ कह लो, डॉक्टर की रिपोर्ट लाख कुछ कह ले, समाज, हालात, परिस्थितियां लाख कह ले, लेकिन वो झूठ है। सत्य को मेरे परमेश्वर का वचन है और झूठ की आयु थोड़े समय की वो नाश हो जाएगी, लेकिन सत्य हमेशा के लिए बना रहेगा। जमीन आसमान टल जाएंगे, उसके मुख से निकले वचन सदा सर्वदा के लिए अटल रहेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं में विश्वास रखें। अगर हम प्रतिज्ञा को थाम के रखेंगे, विश्वास में दृढ़ रहेंगे, उसके सत्य वचन को अपने जीवन में कायम रहेंगे, तो सच में उसकी सच्चाई मेरे और आपके लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। उसका वचन हमारे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगा और हम हर झूठ को फाड़ कर जय के उत्सव में जी पाएंगे। याद रखो परमेश्वर ने क्या कहा, हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है वो जयवंत से भी हम बढ़कर। बाइबल कहती है रोमी 8:37 वचन के अंदर, परंतु इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर। तो कैसे आपको कोई कह सकता है कि तू हार गया, तो निराश, तो असफल है? कैसे? ये झूठ है। नहीं, मैं विजेता से बढ़कर, मैं जयवंत से भी बढ़कर। मेरी सच्चाई ये है, मैं जयवंत से भी बढ़कर, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। ये वचन में लिखा है कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। और जब आप इन वचनों को काम में लाना जान जाओ, इसको ढाल के समान और तलवार के समान इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, शत्रु हार जाएगा, भाग जाएगा और हम जय का झंडा खड़ा करेंगे।
सो आज हमने समझा है, जाना है कि प्रभु के वचन में लिखा उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और तेरे लिए झिल्लत करेगी। हो सकते हैं जब हम उन वचनों को अपने जीवन में लेंगे हम ब्लेस्ड हो जाएंगे, हम सब प्रकार के झूठ के बंधनों से आजाद हो जाएंगे और प्रभु हमें बचाएगा और हम जय के उत्सव में चल पाएंगे। सो प्रभु अपने कलाम के द्वारा आप सबको बहुत ब्लेस करे, सबको आशीष दे। आमीन।